अब बिजनेस में प्रॉब्लम क्या होता है मैं वहाँ पर बताता हूँ। बिजनेस में प्रॉब्लम होता है आपका अकाउंटेंट, जो आपका अकाउंटेंट देखता है, आपका कैश फ्लो देखता है, आपका कितना आ रहा है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि नौकरी अच्छा है या बिजनेस अच्छा है। मैं आज दोनों के बारे में बात करूंगा कि नौकरी करना चाहिए आपको या फिर बिजनेस करना चाहिए। देखिए, स्टार्टिंग होता है नौकरी से। जब भी आप किसी के पास नौकरी करते हो तो आपका आइडिया आता है बिजनेस करने का। अगर आप डायरेक्टली सोचोगे कि हाँ मैं बिजनेस खड़ा करूंगा, तो हाँ शायद आपके पास आपके जो पहले का जो पास्ट में रहा, फ्यूचर में जो रहा हुआ होगा, जो कोई बिजनेस कर रहे होंगे, शायद आप उनके साथ में रह करके बिजनेस कर रहे होंगे, तो एक अलग बात है। लेकिन अधिकतर केसेस में क्या होता है ना कि कोई नौकरी करता है, उसको नौकरी करते करते ही जाकर बिजनेस स्टार्ट करता है, क्योंकि वहाँ से उनको नॉलेज मिल जाता है। अब बात करते हैं नौकरी अच्छा है या फिर बिजनेस अच्छा है। देखिए, बिजनेस में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है और नौकरी में भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन नौकरी बिजनेस में क्या होता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ नौकरी का। नौकरी में क्या होता है, आपको 8 से 9 घंटे का ड्यूटी होता है, कहीं कहीं 10 घंटे का ड्यूटी होता है, 11 घंटे का ड्यूटी होता है, जो एक टाइम टेबल होता है। उसमें अलग रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से बात होता है। नौकरी दो तरह का होता है, गवर्नमेंट जॉब होता है, प्राइवेट जॉब होता है। मैं प्राइवेट जॉब की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब का कोई बात नहीं कर रहा हूँ। प्राइवेट जॉब में जब आप किसी के पास नौकरी करते हो तो आपको वहाँ से बहुत सारा आइडिया मिलता है बिजनेस करने के बारे में। अब बिजनेस में प्रॉब्लम क्या होता है मैं वहाँ पर बताता हूँ। बिजनेस में प्रॉब्लम होता है आपका अकाउंटेंट, जो आपका अकाउंटेंट देखता है, आपका कैश फ्लो देखता है, आपका कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना आप वेंडर को दे रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपका परचेसिंग किस हिसाब से हो रहा है, किस कैटेगरी में आप परचेसिंग कर रहे हैं। कहीं आप ज़्यादा का सामान तो नहीं ले रहे हैं। अगर आप टोमेटो सॉस ला रहे हैं 30 रुपये का, जो उसका मार्केट में रेट है उसका 25 रुपया, और आप 30 रुपये में परचेस कर रहे हैं, तो आप 5 रुपये लॉस में जाकर के उसको परचेस करते हैं। अगर आप 30 से 40 बोतल ला रहे हैं तो फिर उसके × 5 कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड नंबर में बात करेंगे कि मार्केटिंग। सुबह में उठना है आपको, सुबह में उठ करके एक आदमी को मार्केटिंग करना पड़ता है, दूसरा आदमी आपको बैकअप प्लान को देखता है। वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम हो गया। नंबर फोर्थ में क्या प्रॉब्लम होता है, आपको सारा अगर जी आप अकेले बिजनेस को हैंडल करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारा कुछ देखना पड़ता है। आपका कैश फ्लो देखना पड़ता है, आपको वेंडर को देखना पड़ता है, आपको मार्केट परचेसिंग देखना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारा कितना मतलब माल रेडी करना है, कितना बिकेगा नहीं बिकेगा, कितना बैलेंस हो रहा है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है कि आपका कितना वेस्टेज जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका बहुत सारा सामान वेस्टेज में जा रहा है, आपको कुछ उसका आइडिया ही नहीं है। ऐसा कई बार होता है, कई केसेस में ऐसा होता है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ फास्ट फूड बिजनेस का बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा खुद का फास्ट फूड बिजनेस है। मैं पहले होटल में जॉब करता था, होटल का जॉब छोड़ दिया है और अभी मैंने फिर से बिजनेस स्टार्ट किया है, फास्ट फूड का बिजनेस स्टार्ट किया है। तो अब कंपेरिजन करते हैं इसको नौकरी से। नौकरी में क्या होता है, आपको 8 से 9 घंटे 10 घंटे का ड्यूटी होता है। हाँ, उसमें आपको छुट्टी के लिए सोचना पड़ता है, जबकि बिजनेस में आपको ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब मन किया आप दुकान खोले, जब मन किया आप बंद कर दिए। थोड़ा कस्टमर टूटने का एक थोड़ा टेंशन रहता है। उसके बाद फिर बात करते हैं, नौकरी में आपको क्या रहता है, टाइम टू टाइम सैलरी मिल जाता है। अधिकतर केसेस में तो टाइम टू टाइम मिल ही जाता है। बिजनेस में क्या होता है, इसमें आपका किसी दिन 15,000 का सेल हो गया तो किसी दिन आपका 5,000 का सेल होगा, किसी दिन आपका 5,000 का सेल होगा, किसी दिन आपको 1,000 का सेल होगा। आप सोचोगे कि मेरा एक जैसा मिलेगा, तो वैसा नहीं मिलेगा। कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है आपका मार्केट कैसा चल रहा है। आपका मान के चलो आपका कस्टमर जमा हुआ है, फिर भी भाई कोई भी कस्टमर डेली आपके पास नहीं आएगा, रेगुलरली आपके पास तो नहीं आएगा। हो सकता है 1 महीने में 10 दिन 12 दिन 15 दिन आपके पास शायद आ जाए। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होता है कि हाँ भाई मेरा पैसा जो है डायरेक्टली मंथली के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। नौकरी में क्या होता है, आपको महीना पूरा गया, आपको सैलरी पेमेंट आ गया। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं छुट्टी का। आपको नौकरी में बंधा हुआ रहता है, 4 छुट्टी आपको मिल जाएगा। आप एक्स्ट्रा छुट्टी करेंगे तो आपको हो सकता है कंपनी छुट्टी अलाउड नहीं करे। हो सकता है आपको ओवर टाइम की, तो उसको आपको ओवर टाइम का पैसा भी मिल जाता है कई बार। नहीं तो कई बार ओवर टाइम का पैसा नहीं दिए तो छुट्टी भी एडजस्ट कर देता है। लेकिन हाँ, वहाँ पे छुट्टी आपको अपने मनमानी तरीके से नहीं मिलता है। वहाँ पर आपको छुट्टी के लिए आपको जो है HR को, GM को, एग्जीक्यूटिव शेफ को, सभी को लेटर देना पड़ता है, जो आपके सीनियर्स होते हैं। फिर आपको वहाँ से परमिशन आया हो तो फिर आप छुट्टी कर पाते हो। बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस में और एक चीज़ बात करेंगे, आपको जितना जितना घंटा आप काम करोगे उतना घंटा आपको पैसा आने वाला है। एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर आप 15 घंटे आप अपना दुकान पे टाइम दोगे, तो आप 15 घंटे में आप चाहो तो पार्ट टाइम कुछ जॉब करके भी, ऑनलाइन मार्केटिंग अभी जिससे मोबाइल से आप कुछ पैसा अर्न करना चाहते हो, ऑनलाइन करके भी आप बिजनेस को कर सकते हो। बिजनेस में आपको कोई किसी का डर नहीं, कोई झंझट नहीं है। नौकरी में क्या रहता है, आपका सीनियर आपके ऊपर गुस्सा करेंगे, आपको दूसरा गाली सुनना पड़ेगा, आपको तबीयत खराब है तब पर भी आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। तबीयत में प्रॉब्लम हो गया और भी कोई घर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी तो आपको वहाँ भी प्रॉब्लम होता है। ये होता है नौकरी में प्रॉब्लम। बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है। आपका मन कर रहा है तो आप कर रहे हो, नहीं मन कर रहा तो नहीं कर रहे हो। आपको 4 दिन 5 दिन 10 दिन 12 दिन आप छुट्टी कर भी दिए, तो फिर आप 16वें दिन जब दुकान खोलोगे तो आपको एक बंधा हुआ कि हाँ भाई मेरा इतना ना इतना कुछ ना कुछ पैसा आ ही जाएगा। 2,000 3,000 4,000 जो भी आएगा आपका आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपको वैसा स्टॉक रहता है, चीज़ें स्टॉक रहता है। आप नहीं भी, अगर आपके पास में बिजनेस का सारा कुछ सेटअप किया हुआ है, तो आप 15 से 1600 लगा करके, जब मैं फास्ट फूड का बिजनेस करता हूँ, मैं पर्सनली अपने बारे में बताता हूँ
किसी दिन 1500-1600 रुपये लगा करके भी स्टार्ट करता हूँ ना, तो मैं उसका डबल कमा के आ जाता हूँ। ठीक है, तो ऐसा होता है बिजनेस में, लेकिन नौकरी में ऐसा नहीं है। इसीलिए अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, हार्ड वर्क होना चाहिए, आपके अंदर पैशंस होना चाहिए कि हाँ हमको लंबे समय तक टिकना है, तभी आप बिजनेस में उतरिएगा, वरना मत उतरिएगा। और एक बात याद रखिएगा, अकेले आप सारी चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। आप लाख कोशिश कर लो, अकेले होने वाला चीज़ नहीं है। इसमें आपको 5 चाहिए होता है। 5 मतलब कि आप समझ सकते हो, एक आपको होना चाहिए जो बर्तन वगैरह धोएगा, दूसरा आपको होना चाहिए जो कि आपको मतलब बैक सपोर्ट करेगा, और एक होना चाहिए जो कि आपको मतलब कि संभालेगा सारा अकाउंटेंट उकाउंटेंट, या तो आपको जो भी मतलब स्टाफ हो उसको संभाले। और जब आप खुद से संभालो तो और भी अच्छी बात है। और एक चाहिए आपको जो कि सारा कुछ ऑर्डर सब कुछ अच्छे से बना के दे सके, और एक चाहिए आपको पिकअप कीजिए। इतना सारा कुछ चाहिए होता है। लेकिन अगर जब आप खुद से सब मैनेज करना चाहते हैं तो आपके अंदर वो पेशेंस होना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, कभी भी कोई भी बिजनेस अकेला नहीं चलता है। एक भरोसेमंद स्टाफ आपके साथ होना चाहिए, तभी आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हो। मैं यहाँ पे बात करूँगा कंपेरिजन के नौकरी और बिजनेस के बारे में। तो नौकरी से अच्छा है बिजनेस। बिजनेस में आप मनमाने तरीके से पैसा कमा सकते हो, आज़ादी से जी सकते हो। लेकिन आप नौकरी में ये चीज़ सोचोगे तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक पे। जय हिंद, वंदे मातरम।